Hello everyone, I am going to introduce the very basic topic for grammar, that is tense. Tense is going to help us understand various other topics like voice, narration, and for that many times the word tense is mentioned. So today we will be discussing or a few classes we will be discussing about this topic, tense. Now what is tense? Whenever this word comes in front of us, we all know that there are three types of tense: present tense, past tense, and future tense. Now, what is exactly tense? Tense tells us the time of any action. Its work is to tell us the time of any action. Now, suppose we know that all the action words, these are called verbs. जितने भी action words होते हैं उन्हें हम verbs कहते हैं. तो suppose I say she sings well. ठीक है. अब यहाँ पे जो verb है वो है sings, और sings से हमें पता चल रहा है कि ये present tense में है. अगर इसी को हम कह देते she sang well, तो ये हो जाता past. क्यों? क्योंकि जो वर्ब है वो हमने सेकेंड फॉर्म की यूज़ की है. और इसी में अगर हम कहते शी विल सिंग वेल, तो ये फ्यूचर में हो जाता. सिंपल सा अगर हम डिफाइन करें टेंस को तो ये हमें टाइम ऑफ एक्शन बताती है, और जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं. तो वर्ब से हम टेंस को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नाउ लेट us move to three types of tense that we are going to talk about. The number one tense is present tense. Alright. In present tense also, the first, now it is divided into four types of tense: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. I will explain you all these four types of tense, but I'll explain you on the basis of examples. ग्रामर को आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा जा सकता है. स्टार्ट करते हैं. ही रीड्स अ बुक. ठीक है. अब रीड्स को अगर हम देखें तो वर्ब प्लस एस और ई एस लगाए. इसी से आपको समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. दूसरा एग्जांपल मैं एक नेगेटिव सेंटेंस का देता हूँ. ही डज नॉट गो टू स्कूल. ठीक है. यहाँ पे डज नॉट लगाए. एक एग्जांपल देता हूँ. दे डू नॉट गो टू स्कूल. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ डू लगा है. तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब है वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. अब डस कहाँ लगाना है और डू कहाँ लगाना है इसको समझते हैं. अगर आपको ही दिखता है
शी दिखता है, इट दिखता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन दिखता है। वहाँ पर डज आएगा। पर अगर आपको आई दिखता है, वी दिखता है, यू दिखता है, दे दिखता है, तो वहाँ पे डू आएगा। ठीक है, जैसे यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट है, यहाँ पे यू डज नॉट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो बात है ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ही शी इट होगा या सिंगुलर होगा तो वहाँ डज लगता है, और आई वी यू दे होगा तो वहाँ पे डू लगता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ सबसे ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। अब अगर हम मूव करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पे, तो ये भी बहुत सिंपल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझने के लिए हमें देखना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, दे आर सिंगिंग टू परफॉर्म टुमारो। ठीक है, यहाँ पे आर सिंगिंग फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। एक मैं एम का एग्जांपल लिख देता हूँ, इज एम आर हम यूज़ करते हैं। आई एम टीचिंग टेंस। तो यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और आप जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो वो है इज एम आर यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो अगर इज एम आर है और वर्ब के साथ आईएनजी है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इट शोज कंप्लीशन ऑफ एक्शन। जब भी कोई एक्शन कंप्लीट होने का फील आता है या किसी सेंटेंस से ये एक्सप्रेस होता है, दैट विल कम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो है हैज़, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, देखिए अगर ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पे हैज़ लगेगा। अगर आई होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा, या इसके अलावा आप कोई प्लूरल नाउन और प्रोनाउन देखते हैं तो वहाँ पे हैव यूज़ होगा। अब जैसे कि आई हैव ईटेन माई लंच। ठीक है, तो यहाँ पे ईटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहाँ पे शी के साथ हैज़ यूज हुआ है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। सो इट शोज दैट एन एक्शन इज बीइंग कंप्लीटेड। और इसके बाद हम आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होता है, इसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और इसके साथ एक टाइम फैक्टर जुड़ जाता है जिसको हम सिंस या फॉर से एक्सप्रेस करते हैं। अब ये सिंस या फॉर क्या है? सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जब हमें डेफिनेटली टाइम पता हो, जैसे सिंस 8 PM तो फिक्स टाइम है ना, हमें पता है बिल्कुल। या फिर सिंस 1995 है तो फिक्स्ड ईयर है। फॉर होता है
पीरियड ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जहाँ टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर द लास्ट 1 वीक, अब कौन से 1 वीक की बात हो रही है हमें नहीं पता, पर फॉर द लास्ट 1 वीक की बात हो रही है। या फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, अगेन कौन से ईयर्स की बात हो रही है हमें फिक्स नहीं पता। तो जब फिक्स टाइम पता होगा तो सिंस यूज़ करेंगे, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी तो फॉर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1995। ठीक है, अब इसी को दूसरा करते हैं, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा, हैज़ बीन हैव बीन भी लगेगा, और इसके अलावा सिंस और फोर भी लगेगा। ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यही 4 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं प्रेजेंट में, और हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ वर्ब हम सेंटेंस में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। इससे आपको कोई रूल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स you can easily understand these topics. Next class में we will talk about, in the next video I will talk about past tense.